हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मार्केट टुडे एंड टुमारो पे। और आज हम लोग एक स्पेशल स्टॉक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा क्या है इस स्टॉक्स में और क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो आज हम सारी चीजों पे, कंपनी के फंडामेंटल पे, कंपनी के बिजनेस मॉडल पे और चार्ट पे, स्टॉक की प्राइस कैसे परफॉर्म कर रही है, सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज कुमार और आप लोग जो है जुड़े हैं अपने यूट्यूब चैनल मार्केट टुडे एंड टुमारो पे। ऐसे ही फंडामेंटल और टेक्निकली स्टॉक्स के लिए आप अपने चैनल यूट्यूब यूट्यूब चैनल मार्केट टुडे एंड टुमारो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगा ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक और ऐसी कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल और बेहद ही आकर्षक डिविडेंड वाली कंपनियों के वीडियोस जो है मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सबसे पहले। और चलिए फटाफट से हम लोग बात करते हैं एक ऐसी नामी गिरामी कंपनी के बारे में जिसका नाम हर किसी की जुबान पे रहता है। और कंपनी का नाम है दैनिक भास्कर यानी डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके। का फंडामेंटल काफी अट्रैक्टिव है और कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही अच्छा है। लेकिन इंटरनेट के जमाने में जो है थोड़ा सा मुझे इंटरनेट के जमाने के सामने जो है थोड़ा सा कहीं उनका जो बिजनेस है वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी अच्छी है और बिजनेस मॉडल कंपनी का काफी अच्छा है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फंडामेंटल पे और कंपनी के बिजनेस मॉडल पे और चार्ट पे कैसा दिखता है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस मॉडल पे। तो कंपनी का बिजनेस है वो किन किन इंडस्ट्रीज में, यानी कंपनी का जो बिजनेस है कौन से सेक्टर में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस तो कंपनी का वो न्यूज़पेपर सेक्टर से है। और दूसरा जो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, और तीसरा जो कंपनी का बिजनेस है वो इंटरनेट एंड मोबाइल इंटरेक्टिव सर्विस के अंदर, यानी कि तीन सेक्टर्स में कंपनी जो है अपना बिजनेस फैला के रखी है। और सबसे पहले अगर बात करें न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज की, तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज में मेजर ब्रांड्स जो कंपनी के हैं वो सबसे पहले हैं दैनिक भास्कर, दिव्या भास्कर और सौराष्ट्र समाचार। और चौथा जो ब्रांड है वो दिव्य मराठी, यानी कि सौराष्ट्र समाचार है वो गुजराती लैंग्वेज में है और दिव्य मराठी जो है वो मराठी लैंग्वेज में है। और दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर जो है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर है। यानी कि अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो प्रेजेंट में कंपनी जो है 5 न्यूज़पेपर जो है पब्लिश कर रही है 3 लैंग्वेजेस में। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर ब्रांड है, यानी कि इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है न्यूज़पेपर ब्रांड कंपनी का है। और अगर कंपनी के न्यूज़पेपर बिजनेस की बात करें तो जहां जहां जिन स्टेट्स में कंपनी का जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हो रहा है वो स्टेट्स है, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी कि इतने स्टेट्स में जो कंपनी का न्यूज़पेपर है वो पब्लिश हो रहा है। और ये तो रही न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज की बात। और अगर हम लोग बात करें कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज में या रेडियो डिविजन्स में इनका जो बिजनेस है वो कैसा है, तो कंपनी जो ऑपरेट कर रही है ना वो 30 रेडियो स्टेशन को ऑपरेट कर रही है। यानी कि 30 ऐसे रेडियो स्टेशन है जो कंपनी ऑपरेट कर रही है और जिनमें 7 स्टेट्स में, यानी कि 7 स्टेट्स में 30 जो रेडियो स्टेशन है वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। और जिनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो एमपी का, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। इन स्टेट्स में कंपनी जो है अपने 30 रेडियो स्टेशन को ऑपरेट कर रही है। और अगर तीसरी बात करें, अगर हम डिजिटल डिविजन्स की अगर बात करें तो वहां पे डिजिटल डिविजन्स में 6 पोर्टल और 4 मोबाइल ऐप पे कंपनी कंपनी के 4 मोबाइल ऐप और 6 पोर्टल्स है, जिसमें विच इज प्रोवाइड कॉन्टेंट सच एज न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड लॉन्च ए न्यू ऐप दैनिक भास्कर। यानी कि न्यूज और स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट का जो चैनल्स हैं इनके, जो कि आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिल सकते हैं दैनिक भास्कर के। और रिसेंटली उन्होंने एक अपना ऐप लॉन्च किया है दैनिक भास्कर प्लस के नाम से। तो डिजिटल डिविजन्स में भी जो है इनका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है कंपनी का। कंपनी हैज ए 53 प्रिंटिंग फैसिलिटीज अक्रॉस वेरियस स्टेट्स विच इज द हाईएस्ट द इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज। यानी कि 53 प्रिंटिंग प्रेस है इनकी वेरियस स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों के अंदर है, जो कि भारत में जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट है। तो चलिए हम लोग उनके फंडामेंटल पे, बिजनेस मॉडल पे हम लोगों ने बात करी। बिजनेस मॉडल कंपनी का जो है काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है। और यानी कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की बात करें तब भी सही है। और अगर रेडियो
ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करें तो भी सही है, और अगर डिजिटल डिविजन्स की बात करें तो यानी कि इंटरनेट सेक्टर में भी जो है कंपनी अपना कदम रख चुकी है। अगर इसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो कंपनी का मार्केट में कितनी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2330 करोड़ के आसपास है, यानी कि टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2330 करोड़ के आसपास में है। और स्टॉक का जो पी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो काफी कम है, यानी इंडस्ट्री का पी है वो 15.9 के आसपास में, और स्टॉक का जो पी है वो 12 के आसपास में। तो रीजनेबल है अगर इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग लगभग जो है 4% के आसपास में कंपनी की डिविडेंड यील्ड है, यानी कि सबसे बेहतरीन जो चीज मुझे यही लगी इसके अंदर में। यानी कि अगर हम लोग अगर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर भी देते हैं डीबी कॉर्पोरेशन में, तो ऑलमोस्ट जो है 4% हमको सालाना ऐसे ही मिलता रहेगा। और इसके अलावा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर स्टॉक की प्राइस में हम लोगों को अगर ग्रोथ नहीं देखने को मिले तो जो 4% का डिविडेंड अमाउंट हमारे पास में आता है अपने टोटल कैपिटल का, हम उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि री इन्वेस्टमेंट का जो तरीका वो सबसे बेस्ट तरीका है। जितना डिविडेंड आप लोगों ने साल में लिया है उतने ही पैसे को जो है आप लोग वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए, और अपने टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है आप लोगों को वो बढ़े हुए क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पे मिलने वाला है, तो आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो भी बढ़ के आएगा। तो इस ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है अपने पैसे को, अगर शेयर की प्राइस में अगर ग्रोथ नहीं है तो हम लोग जो है मात्र और मात्र डिविडेंड से भी अपने पैसे को बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑलमोस्ट 4% के आसपास में डिविडेंड यील्ड कंपनी की है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 105 रुपए, 105 रुपीज जो है कंपनी की बुक वैल्यू है, और अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 131 के आसपास में, यानी कि 130 रुपए के आसपास में अभी करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की प्राइस की है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए के आसपास में है, यानी कि ये भी बहुत बढ़िया है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है, यानी कि फ्यूचर में कभी भी जो है कंपनी बोनस शेयर इश्यू करे या शेयर में स्प्लिट हो, शेयर जो है वो शेयर की प्राइस जो है वो स्प्लिट हो सकती है, यानी कि फेस वैल्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपनी बोनस शेयर भी इश्यू कर सकती है और शेयर की जो प्राइस है वो स्प्लिट भी हो सकती है। अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो 1:5 के रेशियो में करेगी या 1:3 के रेशियो में करेगी या 1:10 के रेशियो में करेगी। वो उनके जो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 10 साढ़े 10% के आसपास में है, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7.5% के आसपास में है। तो ये भी कुल मिला के ठीक है। 11.5 रुपए के आसपास में ईपीएस है। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72.3 जो परसेंट का हिस्सेदारी कंपनी की अभी भी कंपनी में जो है हिस्सेदारी है। और अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये इंक्रीज हुई है। और एफआईएस की अगर होल्डिंग की बात करें तो 13% के आसपास में जो है फॉरेन इन्वेस्टर की जो हिस्सेदारी है या उनका स्टेक है वो 13% के आसपास में, और वो भी जो है लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की या रिटेलर की, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो हिस्सा है वो 4% पे है, और रिटेलर का जो हिस्सेदारी है वो 10.5% के आसपास में है। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका भी इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ, और 10 से 10.5% की जो हिस्सेदारी है, जो स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर का भी इस कंपनी के अंदर है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से जो है कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ के आ रहा है। और लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ के आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर रेवेन्यू अगर बढ़ के आ रहा है और अगर एक्सपेंसेस और ये सारी चीजों पे अगर कंपनी में अगर कुछ कंट्रोल दिखता है तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बढ़ के आएगा ही आएगा। और अगर मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आ रहा है, यानी कि लास्ट क्वार्टर में 14 के आसपास में जो है जो लास्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर की अगर बात करें तो 14% के आसपास में था, जो कि सितंबर क्वार्टर में 3% उछल के आया, और 17% के आसपास में जो है सितंबर क्वार्टर में है कंपनी के मार्जिन बने हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बढ़ के आए हैं, और 31 करोड़ से बढ़ के 49 करोड़ पे जो है उनका क्वार्टरली प्रॉफिट है जो वो बढ़ के आया है। और अगर हम वाई ओ वाई अगर बेस पे बात करें, या यानी कि अगर साल दर साल की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट 2 ईयर से रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है, जो कि 1508 करोड़ से बढ़कर 2050 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अगर मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले जो है स्टेबल है, यानी कि लास्ट ईयर भी 17% के आसपास में थे, और ये करंट ईयर में भी जो है 17% के आसपास में है। यानी कि अगर क्वार्टरली बात करें तो 3% के आसपास मार्जिन जो है लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में उछाल में है।
तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के मेरे हिसाब से ठीक है, और यहाँ से कुछ स्टॉक की प्राइस में मुझे ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे स्टॉक की प्राइस 450 रुपये के आसपास का जहाँ हाई बनाए थे, और वहाँ पे अभी जो रिसेंटली लो बनाया है यानी 2021 के स्टार्टिंग में, वो लो है 58 रुपीज के आसपास का। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 130 रुपये के आसपास में, यानी कि स्टॉक की प्राइस ने काफी नीचे का लेवल छुआ है, और काफी अपना नीचे के लेवल पे अपना बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है, जहाँ पे स्टॉक की बुक वैल्यू और अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो सिमिलर से है, कोई ज्यादा डिफरेंस वहाँ पे है नहीं। और अगर स्टॉक के हाई की बात करें तो वो 450 रुपये के आसपास में है, और अगर लो की बात करें तो 58 रुपये के आसपास में है। तो यहाँ से हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखें, इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल इतने कमजोर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है कंपनी के फिलहाल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें लास्ट ईयर के मुकाबले, वो भी बढ़ के आया है, यानी कि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 143 करोड़ रुपए के आसपास में था, और अगर करंट ईयर की बात करें तो हम लोग 191 करोड़ के आसपास में जो प्रॉफिट है वो कहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी का ओवरऑल जो सिनेरियो है वो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है, कहीं मुझे इसमें कोई गलत कोई चीज नजर नहीं आ रही है। हाँ, इंटरनेट के जमाने के सामने अगर हम लोग देखें तो न्यूज़पेपर और ये सारी चीजें आजकल हम लोग जो है मोबाइल लैपटॉप या पीसी पे कहीं भी हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन ये काफी टाइम से है, काफी पुराने जमाने से ये सारी चीजें चलती आ रही है, तो इतना भी मतलब वो हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से डीबी कॉर्पोरेशन जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी अच्छा है, जहाँ कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास में, और डिविडेंड यील्ड जो है वो 4% के आसपास में है। कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास में जो है ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सब ठीक है। अगर रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू जो है एडवर्टाइजमेंट से है जो 67% के आसपास में जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी के पास में, और अगर न्यूज़पेपर से 27% रेवेन्यू आ रहा है, प्रिंटिंग एंड जॉब से 4% के आसपास में, और अदर जो 2% के आसपास में, यानी कि ओवरऑल मिलाकर के कंपनी का फंडामेंटल काफी अट्रैक्टिव है, और कहीं भी मुझे कोई वीकनेस इसमें या कुछ गलत मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर चार्ट पे हम लोग बात करें तो 58 रुपीज के आसपास में जो लो बनाया है, और जो कंपनी का हाई है वो 447 के आसपास में है। तो यानी कि हम लोग यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी देखें तो यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, और जहाँ पे कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4% के आसपास में है, तो हमें जो रिटर्न्स हैं ईयरली 4% के आसपास तो वैसे ही मिलेगा। अगर यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट अगर कंपनी के बेटर आते हैं तो स्टॉक की प्राइस में तो उछाल देखने को मिलेगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो सही मेरे हिसाब से सही लेवल है, हम लोग ये ना देखें कि भाई बहुत जल्दी हमें जो है 2 महीने 4 महीने में हमें इतना बड़ा रिटर्न मिल जाए, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर फंडामेंटल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तरीके से काफी बेटर है, आप लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं। और मेरा किसी को भी कोई पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग मेरे कहने से पैसे लगाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है सजेशन लेकर के जो है अपना इन्वेस्टमेंट को जो है इन्वेस्टमेंट करिए, अपने रिस्क और रिवॉर्ड को अपने फेवरेबल रख के जो है अपना इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी अगर बात करें फंडामेंटल की तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही कुछ स्टॉक्स पे फंडामेंटल और टेक्निकल और ऐसे ही बढ़िया स्टॉक्स जो आप लोगों के साथ में शेयर करें, उसका नोटिफिकेशन जो आप लोगों को मिल सके। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल।